दोस्तों, सबसे पहले मैं उन सभी लोगों से कुछ कहना चाहता हूं जो आज भी यूबीएसएल के पुराने शेयर संभाल कर बैठे हैं। इन लोगों ने सिर्फ पैसा नहीं लगाया था, आपने एक उम्मीद लगाई थी। और मैं आज आपको साफ साफ बता दूं, यह उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। कंपनी पूरी तरह से गायब नहीं हुई, बल्कि बैकएंड में काम कर रही है। और पुरानी पब्लिक होल्डिंग का फ्यूचर क्या हो सकता है, यह सब आज की कहानी में पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स के बारे में सबसे ज़रूरी खुलासा मैं बिल्कुल अंत में करने वाला हूं। अब चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो एक बड़ी कंपनी के गिरने, टूटने, बिखरने और फायर दोबारा खड़े होने की है। ये कहानी है यूवीएसएल उत्तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेड की, और इसके नए पहचान एवोनित वैल्यू स्टील की। यूवीएसएल एक वक्त भारत की जानी मानी फ्लैट स्टील बनाने वाली कंपनी थी। प्लांट चल रहा था, प्रोडक्शन स्ट्रांग था, डिमांड भी ठीक थी। लेकिन धीरे धीरे दुनिया बदली, ग्लोबल मार्केट्स बदले, स्टील प्राइसेस गिरने लगे, डिमांड अचानक कम होने लगी और कंपनी पर कर्ज बढ़ने लगा। कैश फ्लो टूट गया, ऑर्डर्स कम होने लगे और धीरे धीरे कंपनी इतना दब गई कि वापस उठना मुश्किल होने लगा। आखिरकार हालात इतने बिगड़े कि कंपनी को एनसीएलटी के तहत इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में डाल दिया गया। ये वो समय था जब इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, वर्कर्स सबके दिलों में डर था। कंपनी खत्म हो जाएगी या कोई इसे बचाएगा। फिर शुरू हुआ CIR, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में देश भर के बड़े लेंडर्स, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक टेबल पर बैठे और सोचा कि कंपनी को बचाया जाए या बेच दिया जाए। बहुत स्क्रूटनी हुई, बिडिंग हुई, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन हुआ और आखिर में एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट फर्म यूके बेस्ड नित्या कैपिटल ने यूवीएसएल और उत्तम गलवा मेटालिक्स दोनों को एक्वायर करने का फैसला किया। ये वो पल था जब पहली बार लगा शायद कंपनी फिर से जिंदा होगी। टेक ओवर के बाद सबसे बड़ा बदलाव आया कंपनी की आइडेंटिटी में। पुरानी इमेज, पुरानी प्रॉब्लम्स, पुराना बैगेज सब पीछे छोड़कर कंपनी का नाम बदल दिया गया। यूवीएसएल AB इवोनिथ वैल्यू स्टील बन चुकी थी। नाम बदलने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बोर्ड पर नई पट्टी लगा दी। ये सिंबल होता है एक नई शुरुआत का, नया मैनेजमेंट, नई सोच, नई दिशा। और यही एवोनिथ के अंदर भी किया गया। अब इम्पॉर्टेंट बात, आज कंपनी कर क्या रही है? क्या सच में वापस उठ रही हैं या बस नाम बदल कर बैठ गई? तो दोस्तों, सच ये है कि एवोनिथ वैल्यू स्टील बैकग्राउंड में काम कर रही है। वार्डा का प्लांट फिर से ऑपरेशंस में है, मशीन रन्स हो रहे हैं, पार्शियल प्रोडक्शन हो रहा है और सबसे बड़ा शॉकर, कंपनी ने लगभग 1700 करोड़ रुपए की फ्रेश फंडिंग सिक्योर की है। अब आप सोचिए, क्या कोई ऐसी कंपनी जो बंद होने वाली होती वो 1700 करोड़ की फंडिंग उठाती है? बिल्कुल नहीं। फंडिंग का मतलब होता है हम वापस आ रहे हैं। साथ ही मजबूत संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी प्लांट मॉडर्नाइजेशन कर रही है, क्लाइंट ऑर्डर्स फिर से बिल्ड कर रही है और मिड साइज स्टील मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में धीरे धीरे अपनी जगह बना रही हैं। और ये सही टाइम है। भारत का स्टील सेक्टर तेजी से ग्रोथ फेज में जा रहा है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, मेट्रो, रियल एस्टेट, हर तरफ डिमांड बढ़ रही है। 2030 तक इंडिया 300 मिलियन टन स्टील कंजम्पशन टारगेट पर पहुंचने वाला है। और एवोनिथ जैसे प्लेयर्स के लिए ये परफेक्ट सीजन है कमबैक का। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर ओल्ड शेयर होल्डर के मन में है। क्या यूवीएसएल के ओल्ड शेयर्स वापस आएंगे? क्या रिलिस्टिंग होगी? क्या पब्लिक होल्डिंग को कुछ मिल सकता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब एनसीएलटी ने यूवीएसएल को इंसॉल्वेंसी में डाला और नए मालिक आए, तब ओल्ड शेयर्स को लीगली कैंसिल किया गया। यही रीजन है कि मार्केट में शेयर दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पुराने शेयर होल्डर्स कभी कुछ नहीं पाएंगे? क्या रिलिस्टिंग कभी पॉसिबल ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्केट में 3 तरह की बातें होती हैं। 1 लीगल फैक्ट, 2 बिजनेस स्ट्रेटेजी, 3
और मैनेजमेंट का फ्यूचर डिसीजन। ओल्ड शेयर्स लीगली कैंसिल हुए, यह पोर्शन फैक्ट है, लेकिन फ्रेश लिस्टिंग फ्यूचर में पॉसिबल है, यह बिजनेस स्ट्रैटेजी है। और पुराने इन्वेस्टर्स को कोई बेनिफिट मिले या नहीं, यह मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। अब सुनिए वो बात जो लोगों को बहुत कम पता है। कंपनी जब पूरी तरह फाइनेंशियली स्टेबल हो जाती है और अगर फ्यूचर में एवोनेट दोबारा स्टॉक मार्केट में आती है तो उसके पास चॉइस होती है। क्या हम पुराने शेयर होल्डर्स के लिए कोई स्पेशल विंडो ओपन करें? और यही वो पॉसिबिलिटी है जिस पर अंतिम फैसला फ्यूचर में डिपेंड करता है। और अब आते हैं उस फाइनल खुलासे पर जिसके लिए आप वीडियो एंड तक रुके। रिवील फॉर ओल्ड शेयर होल्डर्स, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। दोस्तों, अभी के हिसाब से ओल्ड यूवीएसएल शेयर्स लीगली अस्तित्व में नहीं हैं, लेकिन कंपनी का पूरा टर्न अराउंड अभी चल रहा है। प्लांट ऑपरेशनल है, फंडिंग आ चुकी है, रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, ब्रांड नया बन चुका है और सबसे बड़ा इंडिकेटर, कंपनी अभी भी मार्केट में वापसी की तैयारी में है। अगर कंपनी फ्यूचर में फ्रेश इक्विटी इशू करके दोबारा मार्केट में आती है तो उसके पास पूरी छूट होती है कि वो पुराने शेयर होल्डर्स को कोई कॉम्पेंसेशन विंडो, प्राथमिक आवंटन या विशेष लाभ दे सकती है। ये कानूनी रूप से स्वीकृत है, बस ये कंपनी की इच्छा और व्यापार मॉडल पर निर्भर करता है। और पॉजिटिव बात यह है कि एवोनेट वैल्यू स्टील बैक एंड में साइलेंट रीस्ट्रक्चर मोड में है। ऐसी हर कंपनी लॉन्ग टर्म में पब्लिक गुडविल बनाने के लिए ओल्ड शेयर होल्डर्स को इग्नोर नहीं करती। इसलिए दोस्तों, उम्मीद अभी भी है। कंपनी खत्म नहीं हुई, प्रोडक्शन चल रहा है, फंडिंग आ चुकी है और अगर कंपनी फ्यूचर में मार्केट में वापस आती है तो पुरानी पब्लिक होल्डिंग के लिए एक फेयर चांस बन सकता है। आपके शेयर्स भले सिस्टम में दिखाई ना दें, लेकिन आपकी उम्मीद डेड नहीं हुई। कंपनी का कमबैक अभी शुरू हुआ है और जब कोई कंपनी वापस खड़ी होती है, ये इन्वेस्टर्स को कभी इग्नोर नहीं करती। इसी उम्मीद के साथ हम आज की स्टोरी यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये पूरी कहानी समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।